हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 15 लेके आया हूं, जिसमें आज मात्र 14 ही प्रश्न हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। चलिए, अच्छे हैं, अच्छी बात है। सेफ रहिए, ठंड है। तो आज का क्लास मैं शुरू करता हूं, आप लोग का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो चलिए, आज का जो सेट है उसमें पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 300 अंक प्राप्त करता है और परीक्षा में जो कुल अंक है वो 500 है, तो प्राप्त अंक का प्रतिशत निकालना है। देखिए, कोई विद्यार्थी है जो परीक्षा देता है, उस परीक्षा में कुल अंक जो है 500 है, जिसमें से परीक्षार्थी क्या करता है, 300 अंक प्राप्त करता है, तो उसका प्रतिशत बताना है। देखिए, कुल अंक कितना है, 500, ठीक है। कितना प्रतिशत लाया है ये नहीं पता है, ये x मान लिए बट्टा में 100 बराबर में कितना अंक प्राप्त किया है, 300। देखिए, ये टोटल है, ये इसका रिजल्ट है, ये प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है। लाइट लग रही है वहाँ पे, कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे आसान सवाल है, 500 का x प्रतिशत बराबर 300, ठीक ना। करना क्या है, 100 पचे 500, ये हो गया 5x बराबर 300, ये कट गया x बराबर 60, यानी कि 60% इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है, एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, तो 5 चक्कर की कुल दूरी निकालें। 5 चक्कर में कुल कितना दूरी तय किया वो बताना है। तो देखिए, वृत्ताकार पथ जो होता है वो इस तरह का राउंड होता है, ठीक ना। अब परिधि का मतलब ये किनारे किनारे का कुल लंबाई हो गया क्या, इसका परिधि, और ये चक्कर जो लगाएगा इसी पे लगाएगा ना। ग्राउंड में जब भी हम लोग दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, एकदम किनारे किनारे दौड़ते हैं, ठीक। एक ट्रैक बना होता है, एक रास्ता बना होता है कि हमें इतना में ही दौड़ना है। तो वही कह रहा है, त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 14 मीटर। तो देखिए, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर बराबर होता है 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि, ठीक ना। 2 गुने 22 बट्टा 7 गुने 14, कट गया 2 बार में, तो 22 दूनी 44 दूना 88 मीटर, ये हो गया एक चक्कर का। तो क्या बोला है, इसलिए 5 चक्कर में दूरी, तय दूरी कितना हो जाएगा, 88 गुने 5, 440 मीटर आंसर। 440 मीटर इसका हो गया राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक राउंड में होता है 2πr, बोला है टोटल 5 राउंड कंप्लीट किया है, तो कितना दूरी तय किया है। तो एक चक्कर का क्या बताया हम, 2πr होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। तो 2πr, एक चक्कर का राउंड हम टोटल काउंट किए, एक राउंड में टोटल 88 मीटर क्या करता है, ये राउंड करता है। 5 राउंड करना है इसको कंप्लीट, तो 440 मीटर हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है, वहाँ होना पे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, एक समलंब चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे सुधार के दोबारा PDF को अपडेट कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों का सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले यदि उसकी समांतर भुजाओं का जो मान है वो क्रमशः दिया गया है 20 मीटर और 40 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर दिया गया है। तो चलिए,
फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो बताया तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 20 और 40 दिया गया है। एक 20 है, एक 40 है, ऊंचाई 15 है। 40 और 20 कितना होता है 60 गुने 15, ये कट गया 30 बार में। 15 दिया 45, 450 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा मिस हो गया है, एरर है, वहाँ पे वर्ग मीटर छूट मतलब वर्ग छूट गया है, मीटर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को मैं अपडेट कर दूंगा फिर से, कुछ ज़्यादा ही आज एरर हो गया है। ड्यूटी पीरियड में ना क्वेश्चन टाइप करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, सुधार देंगे इसे हम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है लकड़ियों के मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में। लकड़ियों के 1225 लट्ठे को इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या के बराबर ही क्या रहे, लकड़ियों की संख्या हो। तो कहता प्रत्येक पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जा सकते हैं। चलिए बताए थे क्वेश्चन, प्रीवियस सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करते हैं, प्रत्येक पंक्ति की संख्या मतलब टोटल पंक्ति की संख्या क्या मान लेते हैं x। अब एक पंक्ति में रखे लट्ठों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं, दोनों को गुना करेंगे। 1225 दिया गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 1225, एक्स बराबर अंडर रूट 1225। इसका वैल्यू जो है टूट जाएगा वो 30 40 35 का ये स्क्वायर है, 35 आंसर, ठीक ना। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में जो लट्ठे रखे जा सकते हैं उसका वैल्यू होगा 35। नहीं दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं इसको फिर से बताता हूँ। देखिए पंक्ति की संख्या बराबर क्या मानते हैं x। प्रत्येक पंक्ति में लट्ठे की संख्या बराबर x, उतना ही पंक्ति है जितना लट्ठे हम रखते हैं, ठीक ना। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर। अगर इसको x माने हैं तो वो भी x होगा। अब चलते हैं प्रश्न से। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर एक कलम का संख्या 5 रुपया तो 5 कलम का संख्या 25 रुपया, यही ना बताया गया। दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x गुने x बराबर 1225, एक्स स्क्वायर बराबर 1225, x बराबर अंडर रूट 1225, इसका वैल्यू होता है 35, ठीक है। टोटल मान निकालने में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि मेरे पास 3 कलम है, तीनों का कीमत जो है 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, तो क्या कभी इसको हम गुना करके टोटल कीमत बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबका वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से जोड़ के बताएंगे कि 15 10 25 और 15 30 रुपया होता है। लेकिन अगर वही हम बोल दें कि मेरे पास 5 कलम है और प्रत्येक कलम का जो कीमत है वो 5 रुपया है, तो पूरे कलम का कीमत कितना होगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुने 5 25, समझे। तो वहाँ भी यही सेम चीज़ है, बराबर है मानना, पंक्ति जितना है उतने ही एक पंक्ति में लट्ठे की संख्या भी है। इसलिए क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 1225 का वैल्यू 35 होता है वर्गमूल,
कैसे, वो आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका है 35। चलिए अगला प्रश्न है, रवि ने 1550 रुपये में एक साइकिल खरीदकर 1674 रुपये में बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, प्रतिशत लाभ पूछा है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट पूछा है। तो परसेंट प्रॉफिट के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग इसका सबसे पहले हम निकालते हैं लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। देखिए SP दिया गया है टोटल यहाँ पे 1674 दिया है, ठीक है। 1674 खरीदा था कितना में, 1550 में। तो इसको हम माइनस करते हैं, 4 में 0 गया 4, 7 में 2, 124 रुपया इसका क्या हो गया, लाभ। इसीलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, ठीक ना, फॉर्मूला है ये। प्रतिशत लाभ ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। चलिए इसको हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कितना से काट सकते हैं, 5 से ये 2 बार में, 5 दूनी 10, ये कट गया 5 तिया 15, ये मतलब 31 बार में कट गया, ठीक है। ये इसको काट दिया 4 बार में, 8% इसका लाभ हो गया आंसर। कैलकुलेशन जरूरी है कि आप बढ़िया कर लें ताकि कम टाइम में ज़्यादा आप कैलकुलेशन कर सकें। राइट आंसर इसका हो गया 8%। जहाँ भी विद्यार्थियों को, मेरे पीटी छात्रों को दिक्कत होता है हमें ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आप लोग को समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 ना है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता एक वस्तु को रमन 2500 रुपये में खरीद कर उसे 10% लाभ से सोनू को बेच देता है। देखिए कोई वस्तु है जो 2500 में खरीद करके 10% लाभ में किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है। मतलब कोई पहला व्यक्ति खरीदा, फिर उसको क्या किया, कुछ प्रॉफिट लेकर के दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। फिर कहता है दूसरा व्यक्ति जो खरीदा, फिर वो क्या करता है 25% लाभ पर किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। तो तीसरे व्यक्ति ने कुल कितना रुपया दिया खरीदने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला व्यक्ति खरीदा, लाभ लेकर दूसरे को बेचा, दूसरा व्यक्ति खरीदा, लाभ लेकर तीसरे को बेच दिया। अब तीसरा का जो बेच दिया है तो तीसरा व्यक्ति ने कितना रुपया उसको दिया खरीदने के लिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लंबा है बट बन जाएगा आसानी से। देखिए पहला बात हम करते हैं रमन के लिए, ठीक है। कितना में खरीदा रमन, 2500 में खरीदा है, ठीक। 10% लाभ पर सोनू को बेच दिया है, ठीक ना। 10% लाभ का मतलब 110% बट्टा में 100, ये क्या हो गया SP। ये क्या किया, सोनू को बेचा है, नहीं दिख रहा, एक गलत जगह पे आ ही जाता है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए SP बराबर 2500 गुना 110 बट्टा 100, 11 बार में, ये 10 बार में, ये कट गया 250 बार में। अब देखिए 250 बार में ये कट गया है तो 11 से कितना गुना हो जाएगा, 2500, 2750, 2750 रुपया क्या हो गया, ये बेचा है किसको, 2750 में ये बेच दिया है सोनू को, ठीक है। अब ये सोनू खरीदा है ना, सोनू जब खरीदा है तो ये सोनू के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब सोनू क्या करेगा, 25% लाभ लेकर कमल को बेचता है, ठीक ना। 25% लाभ लेके
कमल को बेचता है, तो फिर से एसपी निकालेंगे हम। ये था रमन लिया सोनू को बेच दिया, ठीक है, गुना सही किया है ना। ठीक है, गुना सही है। देखिए जरूरी है देखना, क्योंकि अगर नहीं ध्यान दिए तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, सारा सॉल्यूशन मेहनत बेकार हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करता है, सोनू कितना में लिया, सोनू बेचा है किसको, कमल को, ठीक है ना। सोनू बेचा है कमल को 25% लाभ पर, तो सोनू इतना में ना खरीदा, तो ये क्रय मूल्य हो गया। 25% लाभ का मतलब 125/100। देखिए ये होता है क्या ना कि फॉर्मूला इसका होता है, देखिए बताए होंगे पहले भी क्लास में, फिर से बता देते हैं। एस पी बराबर सी पी गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। अगर हानि होगा तो यहाँ पे हानि करके माइनस कर देंगे, ठीक ना, लेकिन यहाँ क्या है, प्रॉफिट है तो हम प्लस किए हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को याद रखिएगा। मैं बार बार क्लास में ना फॉर्मूला को रिपीट नहीं करूँगा, ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता रिपीट करने में। अब देखिए 25/5 125, 25 100 के 100, ये तो कट गया। अब 4 से ये तो कट जाना चाहिए, 4 6 24, हाथ में बचा 3 और 5 35, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, बच गया 3 और 0 30, 4 7 28, 30 में 28 किया, बच गया 2.5। अब इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। गुना करके बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी से। 5 5 25 का 5, हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37, 5 5 25 5 में 2, 7 35 2 37 का 7 में 8 5 40 3 43, 6 5 30 4 34, 34 37.5। ऑप्शन नंबर ए 3,437 रुपया 50 पैसे, ये हो गया इसका क्या, क्रय मूल्य। रमन खरीद का कितना में, 2500 में खरीदा, 10% लाभ पर क्या किया, सोनू को बेच दिया। सोनू को कितना में बेचा, इतना में बेचा। अब ये सोनू को बेचा इतना में, लेकिन सोनू खरीदा है ना, जब सोनू खरीदा है इतना में, तो सोनू का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब सोनू क्या किया, इतना में खरीद करके उसको दोबारा क्या किया है, 25% लाभ पर बेच दिया है कमल को। तो 25% लाभ पे कमल को बेच दिया, तो कितना में, इतना में। और जब ये बेचा है तो कमल खरीदा भी तो है, तभी ना ये बेचा। तो जब ये बेचा है इतना में, तो कमल कितना में खरीदेगा, इतना में ही तो खरीदेगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो रुकिए, थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं। 687.5 गुने 5, 3437.5 रुपया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया करेक्ट। देखिए कभी कभी वस्तु को 2-3 बार खरीद कर ना 2-3 बार बेचा जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जैसे खरीदा है वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि रमेश एक फ्रिज 8,064 रुपये में बेचता है तथा उसे 12% का लाभ होता है, तो उसे फ्रिज का क्रय मूल्य पूछा है। देखिए 8,064 रुपये में बेचा है, बेचने के बाद उसे 12% का लाभ हुआ है, तब क्रय मूल्य क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। सीपी बराबर एसपी है 80 64 गुना 100 बटा 112। देखिए क्रय मूल्य में उल्टा होता है, इसी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी हम जस्ट यहाँ बताए थे। क्रय मूल्य में उसी का उल्टा होता है, जो ऊपर में प्लस माइनस करते हैं वो क्या होता है नीचे में, यानी कि हर में होता है प्लस माइनस। अब इसको हल करते हैं तो कितना बार में काट सकते हैं, 4 से कट गया 25 बार में, 4 से कट गया 28 बार में, 28 बार में कट गया, 4 दूना 8, तो 3 2 4 8 32, हाँ ठीक है। अब इसको काटना है,
4 से कट गया 7 बार में, ये 4 दूना 8, 0 1 6, 4 से कट गया इतना बार में। अब देखना कि 7 से ये कटता है, 7 दूना 14, ठीक है, हाथ में रहा 6, एक पैसा लिए तो 61, 7 8 56, 61 में से 56 गया तो बचा 5 और 6 पैसा लिए तो कितना 56, 7 8 56, तो 288 गुना 25। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन जिनका बढ़िया है वो जल्द से जल्द कर दें। इसका आंसर हो जाएगा 0, 6 4 10, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 1 7। ये हो गया इसका राइट आंसर 7200 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलिए देख रहे ना 7200। चलिए क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है, 2-3 व्यक्ति मिलके खरीदता है बेचता है, वही क्वेश्चन नंबर 8 में भी है। कहता है एक कोई व्यक्ति है एक साइकिल को 84 रुपये में खरीद कर 30% की हानि पर ख को बेचता है। क जो है ख को बेचता है, तो चलिए ख को कितना में बेचा सो देखते हैं। SP बराबर कितना है? 8400 रुपया। 8400 में बेचा है ना 30% हानि पे, तो 70/100 कट गया ये। 7 चौके 28 और 7 8 56, 2 58, इतना रुपया में क्या क्या बेच दिया है। 30% की हानि पे किसको बेचा है? ख को बेचा है। किसको? ख को बेचा है। ये क जो क्या किया है, इतना में खरीदा था, ख का 30% हानि पर बेचा है, तो यानी कि 5880 रुपये में क्या हुआ? ख खरीदा है। क बेचा है किसको? ख को, तो ख खरीदा है। अब ख का जो खरीदा है यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि ख वही साइकिल 30% लाभ से ग को बेच देता है, तो ग ने कितने रुपए में खरीदा है। चलिए फिर से क्या निकाल लेंगे? SP। क्यों SP निकालेंगे? क्योंकि ये ख खरीदा है, ग को बेचेगा। अब तो ग को बेचेगा तो फॉर्मूला वही लग जाएगा 5880 गुने 130/100। देखिए 130 होगा, क्योंकि अब 30% के लाभ पर ये बेच रहा है। 1 0 से यहाँ खत्म, 1 0 से ये खत्म, 588 गुने 13, तो मल्टीप्लाई कीजिए 588 को 13 से, 8 3 24, 8 3 24 2 26, 5 3 15 2 17, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 एकम 5, तो हो जाएगा 4 का 4, 8 6 14 का 4, 8 7 15 1 16, 7 76 44 रुपया आंसर। 76 44, ऑप्शन नंबर बी। समझे क्या है ये? 2-3 व्यक्ति मिलके इसमें क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, क्वेश्चन आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-2 बार बेच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश ने एक वस्तु को 20% लाभ से बेचा। यदि वह इसे 4% की लाभ से बेचता तो उसे 1440 रुपये कम मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। पहले कहता है 20% लाभ पे बेच दिया, लेकिन कहता है कि अगर उसको 4% की लाभ से बेचता तो 1440 रुपये कम मिलता। चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए करना क्या है,
क्वेश्चन है, देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं ना, सीपी बराबर हम मानते हैं 100, ठीक है। अब कहता है 20% लाभ पर बेचा, एसपी जो हो जाएगा 20% लाभ का मतलब होता है 120 रुपया, ठीक है। ये 100 रुपया कैसे आया, देखिए 20% लाभ, तो 100 का 20% अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। तो 20 रुपया लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लाभ हुआ तो 120। अब कहता है कि वो 20 के जगह पे 4% लाभ पर बेचता है, तो क्या करेंगे हम, 100 गुने 4/100, 4 आया ना, यानी कि पुनः एसपी बराबर 100 रुपया था, बेचा 20% पर, तो 120 हुआ। अब कहता है 20% पे नहीं, अब 4% पे बताया है, तो हम 4% निकाले तो कितना आया, 4, यानी कि 104 रुपया। अब देखिए मतलब कि इतना 4% पर बेचेगा तो कितना का, 1440 रुपया कम मिलेगा। कम का मतलब माइनस होता है, तब देख लीजिए। दोनों एसपी का अंतर कितना दिया है, 1440। अब ये कितना हो जाएगा, 120 था 114 हो गया, तो कितना 16 हो जाएगा ना, 16 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1440। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1440 बट्टा में 16 गुना में 100। अब समझिए इस प्रोसेस को, यहाँ पे कहता है कि कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, फिर कहता है कि 20% लाभ पर बेचा, यदि उसे 4% लाभ पर बेचता तो 1440 रुपये कम मिलता। पहले 20% पर, फिर 4% पर। देखिए अब दोनों का अंतर कितना आ गया, 16। क्या बोला है, 1440 रुपये कम मिलता, इतना में ना बेच करके इतना में बेचता तो इसको इतना कम मिलता। तो दोनों का अंतर किए, कितना आ गया, 120 में 114 गया, 16 आ गया, 1440। एक का मान निकाले इतना, सॉरी यहाँ भागा होगा, 100 कितना है क्रय मूल्य, 100 पूछा है क्रय मूल्य ही, तो क्रय मूल्य का मान 100 माने थे, 100 से गुना कर देंगे तो 16 नमा 44 से तो हो जाएगा 9000। 9000 रुपया आंसर हो गया इसका। देख लीजिए, कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो जरूर बताएं। चलिए, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज होने वाला है, जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे, वरना फिर बीच क्लास में क्लास रुकना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, 9 तो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कहता है 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब है कि जितना में 15 पेंसिल खरीदा है उतना में ही क्या किया, वो 12 पेंसिल को बेचा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ को क्या हुआ है, लाभ मिला है। क्या मिला है, लाभ। तो चलिए देखते हैं इसका हल। क्या दिया हुआ है, 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 में से 12 गया 3 गुना 100 और बट्टा में 12, ठीक है। ये कट गया इससे 4, ये कट गया इससे 25, यानी कि 25%, ठीक है। देखिए इसका लॉन्ग बनेगा अगर हम बनाते हैं तो, बट ये कंपटीशन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो ये शॉर्टकट होता है इसका कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, दोनों का अंतर गुना 100 और बट्टा में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 12 है। क्वेश्चन नंबर ये था 10, इसका राइट आंसर 25% लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा मोबाइल का, बंद हो जाएगा, फिर ध्यान नहीं दिए थे। कहता 4000 रुपया का विक्रय मूल्य 3400 रुपया है, लाभ या हानि निकालें। कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है, विक्रय मूल्य कितना है 3400, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो देखिए हानि ही निकलेगा,
हानि कितना आ जाएगा, हानि बराबर 600 रुपया। ठीक है, प्रतिशत हानि पूछा है, हानि गुने 100, हानि गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है 4000 है। 4000 था, काटिए इसको, 2 0 2 0, 1 से 1 कट गया, 15% का क्या हो गया, इसको हानि हो गया। ठीक है, 15% का हानि हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक फ्रिज 20% हानि से बेचा गया, ग्राहक ने 7272 रुपये अदा किए, तो फ्रिज का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी, 72 गुना कितना का हानि हुआ है, 20% का हानि हुआ है, तो 100/80 हानि हुआ है ना, 100 में से 20 जाएगा 80, 20 चौके 20 बचे, 4 से कट जाएगा ये पूरा, कितना बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, तो बचे 3, 4 8 32, फिर 4 एकम 4, 4 8 32 गुना 5, 8 बचे 40, 5 4 9, 8 बचे 40, 5 4 9, इतना रुपया इसका क्या था, क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर डी, 9090 रुपये, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 8 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या तो हानि निकालें। अब देखिए अभी पता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो 10 में से 8 गया 2 गुना 100 बटा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 8 है, तो ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 1000, माइनस अंतर पूछा ना कितना कम है, 1, इसका राइट आंसर क्या होगा 1, कितना कम है, तो 1 कम है। आज का ये प्रैक्टिस सेट 15 समाप्त होता है। कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके वहाँ पे हमें आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा कुछ। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आप लोग का ये क्लास समाप्त होता है। ठंड है, अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए, क्लास में रेगुलर बने रहिए और छोटी छोटी बातों को गौर कीजिएगा और जो फार्मूला बताते हैं उस फार्मूला को याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद।